नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम फेज 1 एनालिसिस 10 जनवरी 2021 के दूसरा पाली में पूछे गए जनरल नॉलेज के सभी प्रश्नों का अध्ययन आज के इस वीडियो में करेंगे। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है 10 जनवरी 2021 के दूसरा शिफ्ट में प्रधानमंत्री जन धन योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, अर्थात किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी तो 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई थी। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कंप्यूटर से कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है। यह प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं अब तक जो एग्जाम हुए हैं उसमें। कोबोल का पूरा नाम होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसके बाद तीसरा प्रश्न है अक्टूबर 2020 तक भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। तो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है वर्तमान में भी जो उपराष्ट्रपति है एम वेंकैया नायडू जी, वही है। अक्टूबर 2020 तक के करंट अफेयर के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। इसके बाद है चौथा प्रश्न है आईपीएल 2020 का जो आईपीएल हुआ है वो कौन सा संस्करण है, अर्थात कितना नंबर का आईपीएल है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या है, 13वां आईपीएल है 2020 का। और इसके विजेता कौन बने हैं तो मुंबई इंडियंस बने हैं। और मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन थे तो रोहित शर्मा थे। इसके बाद है पांचवा प्रश्न पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, पांचवा प्रश्न पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी फेज 1 एग्जाम में पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। इसके बाद है छठवां प्रश्न इंडियन हॉकी टीम के कप्तान कौन था अक्टूबर 2020 तक। जी हाँ दोस्तों, इंडियन हॉकी टीम के कप्तान कौन है अक्टूबर 2020 तक। तो इसका आंसर है अभी भी है मनप्रीत सिंह इंडियन हॉकी टीम के कप्तान। अगर हम भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान की बात करें तो रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान हैं। इसके बाद है सातवां प्रश्न सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, अर्थात हम इसे शॉर्टकट में कहें तो सार कहते हैं। सार अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, अर्थात सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद पूछा गया था आठवां प्रश्न भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, अर्थात भारत का जो सीमा है और श्रीलंका का जो सीमा जो समुद्री एरिया है बीच में, उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर था पाक जल संधि या पाक जल डमरू कहा जाता है। भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि द्वारा जोड़ा गया है। इसके बाद है 2018 में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे प्रदूषित शहर की रिपोर्ट 2018 में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है तो गुरुग्राम है भारत का। ध्यान देंगे, गुरुग्राम है भारत का। इसके बाद पूछा गया है 10वां प्रश्न पादप जगत का वर्गीकरण जगत है। तो इसमें ब्रायोफाइटा का जो ऑप्शन दिया हुआ था वो सही था। इसके बाद है 11वां प्रश्न अर्थव्यवस्था के जनक कौन है या अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो इसका आंसर क्या है, एडम स्मिथ। इसी तरह से ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में। इसके बाद है 12वां प्रश्न स्टॉक मार्केट अर्थात एनएसई या बीएसई को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है। जो भी शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसे नियंत्रित कौन करता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या है, सेबी। अगर हम सेबी की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। और सेबी की स्थापना कब की गई थी तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है तो यह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद है 13वां प्रश्न पूछा गया था स्वदेशी आंदोलन में कौन से गर्म दल के नेता थे जो भाग नहीं लिए थे। जी हाँ दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन में कौन से गर्म दल के नेता थे जो भाग नहीं लिए थे, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले जी भाग नहीं लिए थे। इसके बाद है 14वां प्रश्न भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है होमो जहांगीर भाभा भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक कहा जाता है। इसके बाद है 15वां प्रश्न
दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है विलयन कहते हैं। अगला 16 प्रश्न है, राहुल गांधी ने कहां से चुनाव लड़ा था? ऐसा नहीं पूछा गया है कि राहुल गांधी ने कहां से चुनाव जीता है। कहां? तो राहुल गांधी ने दो जगह से चुनाव लड़ा है। पहला क्या है? तो अमेठी उत्तर प्रदेश राज्य और वायनाड कर्नाटक। अगर ऐसा भी प्रश्न पूछा जाए कभी कि राहुल गांधी ने चुनाव कहां से जीता है, तो आंसर क्या रहेगा? वायनाड कर्नाटक सही रहेगा, जबकि राहुल गांधी जी अमेठी उत्तर प्रदेश से हार गए हैं। इसके बाद है 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं था? 4 ऑप्शन दिया हुआ था जो कि क्लियर नहीं है, तो इनमें से ऐसे ही प्रश्न पूछे गए कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का नहीं है। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला है 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं बहती है? इसमें 4 नदियों का नाम दिया था, जिसमें नील नदी भी था। तो इनमें आंसर क्या रहेगा? अमेजन नदी ऑप्शन में था। अमेजन नदी अफ्रीका में नहीं बहती है, जबकि अमेजन नदी दक्षिण अमेरिकी राज्य में बहती है। इसके बाद है 19वां प्रश्न, www में सबसे पहला क्या इस्तेमाल किया गया था? अर्थात इसको सबसे पहली बार कैसा लिखा गया था, इसका एक्सटेंशन क्या था? ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका आंसर क्या है? www.info.cern.ch ऐसा लिखा गया था। ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कंप्यूटर टॉपिक से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके बाद है 20वां प्रश्न, ब्रेक्जिट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ब्रेक्जिट की बात करें तो ब्रेक्जिट शब्द ब्रिटेन से जुड़ा हुआ है। जो यूरोपीय संघ है उसे ब्रिटेन एग्जिट हो रहा है, इसी को ब्रेक्जिट शब्द कहा गया। तो सबसे पहले इसका उपयोग किस व्यक्ति ने किया था? ऐसा एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर है पीटर बिल्डिंग द्वारा सबसे पहले ब्रेक्जिट शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है 21वां प्रश्न है, अगर बिल गेट्स कहते तो विंडोज ओएस को क्या कहते हैं? जैसे विंडो 7, विंडो 10, विंडो 8 होता है, विंडो एक्सपी होता है, विंडो विस्टा होता है। तो उसी प्रकार अगर बिल गेट्स द्वारा कहा जाता कि विंडो ओएस को क्या कहते हैं बिल गेट्स? तो इसका आंसर है इंटरफेस मैनेजर कहते, अगर बिल गेट्स कहते तो। इसके बाद है 22वां प्रश्न, और 22वां प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किससे माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, भारत में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किससे माना जाता है? तो 1857 की क्रांति को भारत में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत माना जाता है। इसके बाद है 23वां प्रश्न, मानुषी चिल्लर मिस वर्ल्ड बनी थी 2017 में। तो जो मिस वर्ल्ड का कार्यक्रम हुआ था वो कहाँ आयोजित किया गया था? जी हाँ दोस्तों, 2017 का इसी तरह से पूछा गया है कि मानुषी चिल्लर जो मिस वर्ल्ड बनी थी 2017 में वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है सानिया नामक स्थान पर चीन देश में आयोजित किया गया था। इसके बाद है 24वां प्रश्न, भारत में निम्न में से किस सिटी में मेट्रो रेल निर्माणाधीन है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ था, जिसमें पुणे महाराष्ट्र सही आंसर था, जबकि जयपुर और लखनऊ का भी ऑप्शन दिया हुआ था। तो दोनों जगह बन चुका है, और कोलकाता, दिल्ली, मुंबई में तो पहले ही बन चुका है। इसके बाद है 25वां प्रश्न, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। और सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ का है? तो अमेरिका का है। अगर सबसे पहला लिखने के लिए सोचा गया था संविधान तो वो रहेगा फ्रांस। इसके बाद है 26वां प्रश्न, और 26वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का क्या परिणाम था? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था, और 1920 में ही खिलाफत आंदोलन हुआ था, उसके एक साल बाद जस्ट 21-20 में। तो इसका आंसर क्या है? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था असहयोग आंदोलन में, और स्वदेशियों का प्रयोग किया गया था। तो ये परिणाम हुआ था। इसके बाद है 27वां प्रश्न, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली विश्व की प्रथम महिला किस देश की है? तो इसका आंसर है अमेरिका की। अगर ऐसा भी प्रश्न पूछा जाए कि इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली भारत की पहली महिला कौन सी है? तो आरती साहा है। इसके बाद है अगला प्रश्न 28वां प्रश्न, बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी थी? जो बिहार से जुड़ा हुआ है नेपाल, बिहार राज्य है भारत का और नेपाल देश है।
तो इसके कौन सी चित्रकला थी? तो मधुबनी चित्रकला थी, या हम इसे मिथिला पेंटिंग कहते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, 29वां प्रश्न, भारत उपग्रह रोधी मिसाइल क्षमताओं वाला खालिस्तान राष्ट्र बन गया, अर्थात कौन से क्रम का राष्ट्र बना है, यह हमें बताना है। उपग्रह रोधी मिसाइल क्षमता वाला, तो इसका आंसर है चौथा। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत का चौथा स्थान आ जाता है, तो इसका आंसर क्या है? चौथा है। इसके बाद है अगला प्रश्न, अगला है 30वां प्रश्न, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है विजय स्टील। इसका मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का तो विशाखापट्टनम में है, और हैदराबाद में भी है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। इसके बाद है 31वां प्रश्न, कौन सी प्राचीन प्रथा में व्यक्ति को उसके वजन के बराबर दान दिया जाता था? तो इसका आंसर क्या है? तुला दान में दिया जाता था। इसके बाद है अगला प्रश्न, अगला है सिंधु जल समझौता कहाँ हुआ था? सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ है, इतना तो हम जानते ही हैं, लेकिन क्या भारत में हुआ था या पाकिस्तान में हुआ था, यह प्रश्न पूछा गया था। तो आंसर क्या है? कराची में हुआ था, अर्थात पाकिस्तान में हुआ था सिंधु जल समझौता। और तत्कालिक प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान, दोनों के मध्य दिसंबर 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। इसके बाद है 33वां प्रश्न, जापान में मिनी माता आपदा किस प्रदूषण के कारण हुई थी? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देंगे। ये आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम फेज 1 एनालिसिस है, और 10 जनवरी 2021 के सेकेंड शिफ्ट में इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका आंसर क्या है? पारा या मरकरी। जापान में जो मिनी माता आपदा आया था वो पारा प्रदूषण के कारण आया था, हम इसे मरकरी भी कहते हैं। इसके बाद है 34वां प्रश्न, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश में नहीं है? अर्थात इनमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इनमें से कौन उत्तर प्रदेश में नहीं था? तो जो सफदरजंग का मकबरा था वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, जबकि ताजमहल उत्तर प्रदेश में है, सरनाथ स्तूप उत्तर प्रदेश में है, और बड़ा इमाम बड़ा ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो हमने देखा 34 प्रश्नों का संकलन किया है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम फेज 1 के 10 जनवरी को पूछे गए हैं सेकेंड शिफ्ट में। अगर जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और आगे भी वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा लें। इसके अलावा आपको पूरा प्ले लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां से आप पूरे प्ले लिस्ट का अध्ययन कर सकते हैं सभी वीडियो का। अगर जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।